राधे राधे। आपका हमारे चैनल सनातनी मंडल में हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, आज की यह कथा केवल एक घटना नहीं है, ये प्रेम की पराकाष्ठा है। यह भक्ति की चरम सीमा है। यह ये बताती है कि भगवान को बांधने वाली कोई शक्ति है तो वह है भक्त का निश्चल प्रेम। आज हम सुनेंगे पंढरपुर के उस संत की कथा जिनके प्रेम में भगवान अपने मंदिर को छोड़कर भक्त के घर भोजन करने गए। उनका नाम है संत नामदेव और जिनकी यह लीला है वे है पंढरपुर के स्वामी भगवान विट्ठल। बंधुओं, यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए धन नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, विद्या नहीं चाहिए, केवल चाहिए सच्चा प्रेम। नामदेव जी बचपन से ही विट्ठल भगवान के अनन्य भक्त थे। उनका जीवन बहुत साधारण था, न कोई बड़ा आश्रम, न कोई बड़ा वैभव, बस माँ थी, घर था और ठाकुर जी थे। प्रतिदिन नामदेव सुबह सुबह उठकर पंढरपुर के मंदिर जाते और विट्ठल भगवान के चरणों में बैठकर बालक की तरह बातें करते। वे भगवान से कहते, ठाकुर जी आज घर चलो, मेरी माँ बड़े प्रेम से प्रसाद बनाती है। भगवान मुस्कुरा देते। अगले दिन फिर कहते, आज तो जरूर आना। भगवान फिर मुस्कुरा देते। यह क्रम रोज चलता रहता। एक दिन भगवान बोले, नामदेव पूरी दुनिया मुझे मंदिर में भोग लगाती है, तू भी यहीं ले आया कर। नामदेव ने हाथ जोड़ लिए, नहीं प्रभु, आप मेरे घर चलिए, मेरी माँ के हाथ का भोजन खाइए। भगवान बोले, मैं यहाँ से जाऊंगा तो मेरी जगह कौन खड़ा रहेगा? लाखों लोग रोज मेरे दर्शन को आते हैं। नामदेव बोले, आप सर्वशक्तिमान हैं प्रभु, कोई व्यवस्था कर लीजिए। भगवान मुस्कुराकर बोले, ठीक है, आज रात में तेरे घर आऊंगा। नामदेव का हृदय आनंद से भर गया। भगवान बोले, पर एक शर्त है नामदेव, मेरी जगह तुझे मंदिर में खड़ा रहना होगा। नामदेव घबरा गया, प्रभु मैं कैसे खड़ा रहूंगा? भगवान बोले, जैसे मैं खड़ा रहता हूँ वैसे ही खड़े रहना। रात को शयन आरती हुई, मंदिर के कपाट बंद हुए और तभी अद्भुत दृश्य हुआ। भगवान विट्ठल अपनी मूर्ति से बाहर आए, नामदेव को अपनी जगह खड़ा किया, अपने जैसे वस्त्र पहनाए, अपने जैसे आभूषण पहनाए और बोले, अब तू मेरी जगह है। फिर भगवान बोले, ध्यान रखना, सुबह ठंडा पानी डालेंगे, कांपना मत, दूध डालेंगे, शहद डालेंगे, मक्खन लगाएंगे, जीभ बाहर मत निकालना। लोग आएंगे, रोएंगे, दुख सुनाएंगे, पर तू हिलेगा नहीं। नामदेव बोला, प्रभु मैं कैसे सहूंगा? भगवान बोले, हम भी तो रोज सहते हैं। रात के अंधेरे में भगवान नामदेव के घर पहुंचे। द्वार खटखटाया। माँ बोली, कौन है? भगवान बोले, मैया मैं विट्ठल हूँ। माँ ने द्वार खोला, देखा तो साक्षात भगवान खड़े हैं। स्वर्ण मुकुट, स्वर्ण आभूषण, मंद मुस्कान। माँ भावुक हो गई। रात में ही चूल्हा जलाया, भोजन बनाया और प्रेम से भगवान को खिलाया। मंगल आरती का समय हुआ। भगवान बोले, अब मुझे मंदिर जाना है, देखना है मेरा नामदेव कैसे खड़ा है। उन्होंने काली शॉल ओढ़ ली और भक्तों की पंक्ति में जाकर खड़े हो गए। मंदिर में देखा, नामदेव बिल्कुल मूर्ति की तरह खड़ा है, हाथ कमर पर, आंखें बंद। भगवान मन ही मन बोले, वाह मेरा नामदेव। जब भगवान गर्भगृह में पहुंचे तो नामदेव को देखकर भगवान ने सिर झुका दिया। नामदेव की आंखों से आंसू बह गए। मन में बोला, नाथ आज आप मेरे दर्शन कर रहे हैं। बंधुओं, इसी को कहते हैं रास। रास का अर्थ नाच नहीं है,
रास का अर्थ है भगवान का भक्त के लिए भगवान होना भूल जाना। जब भगवान मित्र बन जाए, पुत्र बन जाए, सेवक बन जाए, तो वही रास है। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। भगवान प्रेम से बनते हैं। सच्चा भक्त भगवान को अपने घर बुला सकता है। भगवान अपने भक्त को अपने सिंहासन पर बैठा देते हैं। बंधुओं, आज भी यदि कोई नामदेव जैसा प्रेम कर ले तो भगवान आज भी घर आ सकते हैं। भगवान को पाने के लिए मंदिर की दूरी नहीं, हृदय की निकटता चाहिए। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और कमेंट में लिखो राधे राधे।